बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। ये पिक्चर्स, ये चेहरे देखकर आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हमारे पास इंडिया के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम मज़ीद अरसे के लिए अपना एयर स्पेस इंडिया के तमाम एयरलाइंस के लिए क्लोज रखेंगे। जितनी भी एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया है, इंडिगो, इंडिया के तमाम एयरलाइंस, सिविलियन, मिलिट्री, जेट फाइटर्स, सब के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस मज़ीद अरसे के लिए क्लोज रहेगा। कब तक क्लोज रहेगा इसको समझते हैं। और अप्रैल से लेकर अभी तक, जब से जो है पहलगाम का ये एक ड्रामा हुआ, फिर जो है यूनिलैटरली मोदी ने, इंडिया ने डिसाइड किया कि वो जो है इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया इंडिया ने। तब से पाकिस्तान ने जो है अपना एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद रखा, क्लोज रखा। तो अभी तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक कितना इंडिया को नुकसान हुआ, लॉस हुआ, उसको समझते हैं। और आजकल क्यों इंडिया के सिटीजन्स, चाहे इंडिया के शहरी हैं, बाकी लोग हैं, वो क्यों इंडिया के एयरलाइंस को यूज़, यानी कि यहाँ सफ़र करना नहीं चाहते, इसका वजह क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन जल्दी में हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम लेकर आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स का एक ऐसा ऑफर जिसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, इट इज़ परमानेंट। 20 क्वेश्चंस होंगे, पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर जो हैं हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। चाहे एमसीक्यूज टेस्ट, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज के लिए, उसके अलावा चाहे कोई इंटरव्यू है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, सब के लिए हमारा ये ऑफर आपको सपोर्ट करेगा। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर 2025। इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। इसके मंथली चार्जेस, मंथली फीस है 500, जस्ट 500 आप जो है फीस पे करें तो ग्रुप में आपको हम ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह जो है नेक्स्ट मंथ में आपको 500 फीस पे करना पड़ेगा। तो इस ऑफ़र को हम ख़त्म नहीं करेंगे। और जब आप चाहें कि आप जो हैं इसको क्विट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आराम से ग्रुप को आप लीव करके चले जाएं। ठीक है जी। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0341959899 फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा जो है फॉर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर बीपीएस 17 के लिए हमारे पास 7 मॉक टेस्टें हैं। ये हमारा सिलेबस है। इलेक्शन एक्ट 2017, पाकिस्तान का आइन है, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईक्यू, कुछ यहाँ पे और क्वेश्चन हैं। 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक हमारे ये 7 मॉक टेस्टिंग चलेंगे। इसके चार्जेस हैं 2500, सेम हमारा व्हाट्सअप नंबर 0341959899। अच्छा जी, जितने भी मैंने कहा इंडिया के एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया है, इंडिगो, तमाम एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान ने पहले से ही अपना एयर स्पेस बंद रखा, और अब इसको मज़ीद अरसे के लिए पाकिस्तान ने जो है इसको क्लोज रखने का डिसाइड किया है। ये देखिए ज़रा, इंडिया के एयरलाइंस पहले ये पाकिस्तान के हदूद को यूज़ करते थे, अब ऐसा नहीं है। इनको यहाँ से जो है अरबियन सी, साउदर्न साइड का ये रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। तो काफ़ी जो है इंडिया के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। काफ़ी इंडिया परेशान भी इस चीज़ को लेकर। पहलगाम 20 अप्रैल 2025, देखिए ज़रा, यहाँ पर यह है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, IIOJK, इंडियन illegally occupied Jammu and Kashmir. Since 1947, it has been under the Indian illegally controlled occupation. अब यहाँ पर ना एक ड्रामा हुआ, या इसको वाकया कहें, या इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहें, जो भी कहें इसको। 22 अप्रैल की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने कहा
कि इसके पीछे जो है पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की वजह से ऐसा हुआ। जहां पे सुनने में आ रहा है जो इंडिया के मुताबिक 26 लोग मर गए, उनका डेथ हो गया। तो इंडिया ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है, और जो है मोदी ने यूनिलेटरली इंडस वाटर ट्रीटी जो कि साइन किया गया था 1960 में, इसको यूनिलेटरली खत्म करने का कहा इंडिया ने, मोदी ने। हालांकि इसके आर्टिकल नंबर 12 में वाज़े लिखा हुआ है कि यूनिलेटरल ये दोनों कंट्रीज जो हैं इस अग्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पर इन दोनों को एक और अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, एक और ट्रीटी जो है साइन करना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए। बट मोदी ने अग्रेशन दिखाया कि हमारी मर्जी है, हम अपर रेपेरन हैं, आप लोग लोअर रेपेरन, हमारी मर्जी जो भी हम करें। तो ये काम किया मोदी ने। तब पाकिस्तान ने क्या किया कि 24 अप्रैल को ही जो है अपना एयर स्पेस तमाम इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद रखने का फैसला किया कि इंडियन एयरलाइंस दे विल नॉट यूज पाकिस्तानी एयर स्पेस। ठीक है, फिर यहां से इनको जो है ये साउदर्न साइड, साउदर्न अरेबियन सी जो हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं चाहे यूरोपियन कंट्रीज, ये उनके लिए एक रास्ता बन गया। अब ये था 24 नवंबर तक। पाकिस्तान ने कहा कि हम 24 नवंबर तक जो है इसको बंद रखेंगे और आगे हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसको हम ओपन रखें या इसको मजीद अरसे के लिए हम क्लोज रखें। तो पाकिस्तान ने अभी फैसला किया है, डिसाइड किया है कि इसको हम जो है आगे एक महीने के लिए 24 दिसंबर तक इसको मजीद हमने जो है क्लोज रखने का फैसला किया है। अब यहां पे कोई आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ। 2019 की बात है जब यहां हुआ पुलवामा इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, और फिर इंडिया ने हरकत किया आकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। ठीक है जी, हमारा ये बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल और जो इंटरनेशनल बॉर्डर उनको क्रॉस करके आकर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है जी, तो पाकिस्तान ने उसके बाद फिर हमने भी सरप्राइज डे, सबको याद है, टीज फैंटास्टिक। ठीक है जी, तो तब इसको पाकिस्तान ने बंद रखा अपने एयर स्पेस को तमाम इंडियन एयरलाइंस के लिए। अब देखिए जरा, यहां 24 दिसंबर तक मजीद ये हमारा जो एयर स्पेस है वो क्लोज रहेगा फॉर द इंडियन एयरलाइंस। उसके बाद कुछ और होगा डिसाइड कि क्या इसको हम ओपन रखें, इसको और भी अरसे के लिए हम जो है मजीद क्लोज ही रखें। यहां पे जरा आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के यहां पर ये फ्लाइट्स हैं पाकिस्तान का स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, इनको साउदर्न साइड में यूं जो है ये रूट फॉलो करना पड़ रहा है। अब यहां जो है न्यू दिल्ली, दिल्ली इंडिया का बहुत ही बड़ा सिटी है, हब है इंडियन एयर इंडिया का, एयरलाइंस ऑफ इंडिया का। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पर पंजाब का चंडीगढ़, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी के अंदर लखनऊ, यहाँ जो हैं आगरा है, बहुत सारे यहाँ पर इनके शहर हैं नॉर्दर्न साइड के अंदर। ये पटना है, इनकी बहुत बड़ी आबादी नॉर्दर्न साइड में है। तो ये पाकिस्तान का जो है एयर स्पेस यूज करना काफ़ी इजी था उनके लिए। अब वो यहां से उनको यूं साउदर्न साइड में यूं आना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब हो कुछ यूं रहा है कि अप्रैल से लेकर अभी तक देखिए जरा, अब मैंने कहा कि पहले यहां पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, पाकिस्तानी इंडियंस बहुत बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ सऊदी अरेबिया, यहाँ पर यूएई, जो अरब कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पे उनका कुछ यूं यहाँ पे आना जाना था मिडिल ईस्ट के अंदर। अब यहाँ से उनको जो है ये रूट फॉलो करना पड़ रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट, चाहे फिर यहाँ से जो है यूरोपियन कंट्रीज, और अगर यहां से जा रहे हैं सेंट्रल एशिया, और भी लंबा सा रास्ता। पहले यहां से यूं सीधा देखें जरा, यहां से यूं, यहां से यूं ये हो गया। ठीक है जी, और ये मॉस्को रशिया आने के लिए देखिए जरा कितना उनको जो है ये एक कर्व क्रॉस करना पड़ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने पाबंदी इंपोज किया, बैन लगा लिया कि इंडिया के जो एयरलाइंस हैं
वो हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, यूं बिल्कुल भी नहीं। अब ये इनको यूं साउदर्न साइड से क्रॉस करना पड़ेगा इस तरह। तो टाटा ने क्या किया, टाटा ग्रुप के पास है इंडिया का एयरलाइन एयर इंडिया, 10 to 15% फेयर में, किराए में इजाफा करने का डिसाइड किया। जो मोदी ने कुछ बर्डन रखा अवाम के ऊपर, मुकम्मल नहीं कुछ हद तक, और कुछ मोदी ने सब्सिडी देकर अपने गवर्नमेंट के ऊपर यह बर्डन रखा। ठीक है जी। फिर यहां पर क्या होता है कि $455 मिलियन का इंडिया को नुकसान होता है अप्रैल से लेकर नवंबर तक। ये मैंने कहा ना, देखें जरा, ये बहुत बड़ा सा ये लेंदी रूट हो गया। मिडल ईस्ट कंट्रीज हों, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, सेंट्रल एशिया तक, या जो है टुवर्ड्स रशिया मॉस्को, तो उनको जो है एक लेंदी रूट क्रॉस करना पड़ रहा है। तो जब इजाफा हुआ किराए के अंदर, फेयर के अंदर, तो यहां पर गवर्नमेंट को $455 मिलियन का लॉस हुआ अभी तक। अब शायद आप सोचेंगे, कुछ हमारे पाकिस्तानी और बहुत सारे इंडियंस ये सोचेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया की इकनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, जो इंडिया की मईशत काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है, स्टेबल है। अगर इंडिया ने कोई 400-500 मिलियन डॉलर्स पे किए, इट्स नॉट बिग डील। ठीक है, मान गए इस बात को, यहां तक बात ठीक है भाई, ओके मान लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है 2, 3, 4, 5 घंटे, 2 to 5 आवर्स फ्लाइट्स को जो हैं मजीद कहीं 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5 घंटे एक्स्ट्रा सफर करना पड़ रहा है। मसलन ये दिल्ली है, या जो और नॉर्दर्न इंडिया के सिटीज हैं, यहां आ रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, पहले यहां से यूं, अब यहां से इस तरह। अब अगर पर ये रास्ता था कोई 4 आवर्स का, 4 घंटों का, अब इसमें जो है 2 घंटे इजाफा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से पहले डायरेक्टली यहां, अब दिल्ली से तकरीबन गुजरात, अहमदाबाद 2 घंटे तो यहां लगते हैं इनको फजूल में। तो जो पहले 4 घंटे का रूट था, अब इसमें 2 ऐड करें तो ये जो है हो गया रास्ता 6 घंटे का। अब लोग सफर करना नहीं चाहते, इंडिया के सिटीजन्स जो बाकी लोग हैं वो इंडियन एयरलाइंस को, जो एयर इंडिया है, जो बाकी इंडिया के एयरलाइंस हैं, वहां सफर नहीं करना चाहते। भाई 4 घंटों का रास्ता है, 6 घंटे हम कहां बैठेंगे इसमें। या अगर यहां जो है दिल्ली से जो है टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज, अगर वो ये जो लेंदी रूट है इसमें तो और भी इजाफा हो गया है। सपोज कर लें, चाहे यहां रोम इटली के अंदर, पेरिस फ्रांस में, इंग्लैंड के अंदर, जो पहले वो रूट था कोई 9-10 घंटों का, 10 आवर्स का, अब उसमें जो है 4 घंटे इजाफा हो गया, तो ये हो गया 14 आवर्स का लेंदी रूट, जो लोग सफर करना नहीं चाहते। ये हमारा टाइम फजूल में वेस्ट हो रहा है। और अगर यहां से सेंट्रल एशिया के तरफ, पहले क्या था, पाकिस्तान को क्रॉस करें, बस यहां जो 2-3 घंटों का जो सफर था पहले टुवर्ड सेंट्रल एशिया, अब यहां इतना लेंदी हो गया, इसमें 4 घंटे और ऐड किए गए, 7 आवर्स का ये रास्ता हो गया इंडियन सिटीजन के लिए। और अगर यहां से वो जा रहे हैं टुवर्ड्स मॉस्को, रशिया के लिए, तो यहां 5, कोई कहीं पर 2, कहीं पर 3, 4, 5 घंटे एक्स्ट्रा सफर करना पड़ रहा है लोगों को। तो इसके लिए मैंने कहा, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो बाकी शहरी हैं, वो जितनी भी इंडिया के एयरलाइंस हैं उनको यूज नहीं करना चाहते, उन पर सफर नहीं करना चाहते, कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहां से इंडिया के लिए, चाहे ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाहे ये म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम है, या कंबोडिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया है, यहां कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्टली मिडल ईस्ट कंट्रीज हों, यूरोपियन कंट्रीज हों, यहां लोग ट्रेवल बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है टाइम को लेकर हर लिहाज से। अब इंडिया ने डिसाइड किया, क्या सोचा इंडिया ने, कि जिंगयांग, जो चीन का ये चाइना है, चीन का ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है, जिंगयांग कहलाता है, जहां से हमारे सी पे का भी आगाज होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ठीक है जी, यहां से जिंगयांग, यहां से यूं, यह है सी पे। अच्छा जी,
अब ये सोचा इंडिया ने कि दिल्ली से हमारे फ्लाइट्स, चाहे वो सेंट्रल एशिया है चाहे वो रशिया है, यहां पर बजाय के जो हैं यहां से यूं चले जाएं, इस तरह जाएं, लेंदी रास्ता बन जा रहा है, जो है ये बन जाता है। अब यहां से सोचा इंडिया ने कि फिर ये कश्मीर यहां से चीन से ये हम जो है परमिशन लें, जो वेस्टर्न चाइना है, जिंगयांग चीन का एरिया है, ये वाला एरिया, दिस वन वेस्टर्न चाइना, फिर यहां से जल्दी हम चले जाएंगे टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया और टुवर्ड्स रशिया। अब प्रॉब्लम ये है, जो चीन का ये वेस्टर्न एरिया है जिंगयांग का, एक्चुअली देखिए जरा, यहां पे वैसे भी फ्लाइट्स बहुत कम है। कहां? ये जो साउदर्न चाइना है, तिब्बत का एरिया है, यहां पर जो है माउंटेन्स हैं, हिली एरिया है बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अगर बात की जाए जो चीन का वेस्टर्न साइड है जिंगयांग का, ये काफी सेंसिटिव एरिया है। यहां काफी चीन के जो हैं मिलिट्री जो हैं वेपन्स इंस्टॉल्ड हैं, चीन के एयरबेसेस हैं जो चीन ने इंस्टॉल किए हैं टू फाइट अगेंस्ट इंडिया इन द फ्यूचर, अगर कुछ इंडिया ने गलत किया तो। ठीक है जी। अब यहां पर जो चीन के अपने फ्लाइट्स हैं उनको भी अलाउ नहीं है, तो कैसे चीन जो है इंडिया को अलाउ करेगा कि आप जो है यूज करें हमारे इस एयर स्पेस को? यहां से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर चाइना इसको अलाउ भी कर ले, अगर इंडिया को चीन जो है जिंगयांग से यहां से यूं भी जो है परमिशन दे दे फ्रॉम वेस्टर्न चाइना, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के लिए बेहतर होगा जहां तक बात है सेंट्रल एशिया और रशिया मॉस्को तक। अगर बात की जाए ये यूएई सऊदी अरेबिया, फिर यहां से यूं फिर दोबारा यूं, और भी लेंदी रास्ता है ये इस तरह। ठीक है जी। तो काफी इंडिया के शहरी परेशान हैं बहुत ज्यादा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडिया के जो एयरलाइंस उनको यूज नहीं करना चाहिए तो बेहतर होगा। इंडिया फंस गया यहां पर। वेल पाकिस्तान के लिए भी कुछ लोग कहेंगे भाई अगर पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर लिया, ये काम तो इंडिया ने भी कर दिया है, अब इंडिया ने भी क्लोज करके रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस। भाई देखिए जरा, हम मोस्टली कहां जाते हैं पाकिस्तान से? टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज, या यहां से यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हो, जो भी हो यहां से आगे। ठीक है जी। अच्छा, जहां तक बात है ये साउथ ईस्ट एशिया है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां जाने के लिए तो हमारे पास ये कराची हमारा हब ऑफ PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो हब है, मरकज है, वो है कराची। तो यहां से इतना बड़ा सा जो है प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं हो रहा। हाँ, कुछ हद तक जो लाहौर है, लाहौर के लिए कुछ हद तक ये क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन हमारे बहुत कम लोग जो हैं वो सफर करना चाहते हैं, यहां जाते हैं टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया और ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया। मेजॉरिटी में जो पाकिस्तानी लोग हैं दे ट्रेवल टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आगे चलकर। तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये बहुत ही इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है। जो हमारा एयर स्पेस क्लोज है इंडिया के लिए, इट इज डैमेजिंग इंडिया अ लॉट। इंडिया का तो पैसा वेस्ट हो ही रहा है, इकनॉमी के तौर पे इंडिया को लॉस तो हो रहा है, लेकिन अब जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो बाकी शहरी हैं, वो जो इंडिया की एयरलाइंस हैं उनको इस्तेमाल करना, उनको यूज करना नहीं चाहते हैं। उनके 3, 4, 5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। अब इंडिया फंस गया। अब देखते हैं कि आगे इंडिया क्या करता है, और पाकिस्तान जो है 24 दिसंबर के बाद क्या अपने एयर स्पेस को इंडिया के लिए ओपन रखेगा या इसको मजीद अरसे के लिए पाकिस्तान जो है बंद रखेगा। जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।